बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अंसारी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि हम रिएक्शन करने वाले हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक वाक़या पर, जब आपने चांद के 2 टुकड़े किए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बहुत अजीम मौज़े का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो मौज़ा जिसमें चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे, चाँद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये मौज़ा है हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, हमारे और आपके प्यारे आका खातिमुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बेशुमार मौज़ात मौजूद हैं, और बहुत सारे मौज़ात तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर कई बदबख्त लोग जल भी जाते हैं। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो आशिक हैं वो उनके इन मौज़ों पर ईमान भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बयान भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ करते हैं। नाज़रीन किराम, जब अरब की सरज़मीन पर जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम हक़ देना शुरू किया, लोगों को ईमान की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह होने की दावत दी कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। तो अरब के जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तौहीन करने लगे, आपकी शान में गुस्ताखियाँ करने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पत्थरों से मारा भी गया और आपकी शान में गुस्ताखियाँ भी की जाने लगी, आपका मजाक उड़ाया गया। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन अरब के लोगों को काफ़ी मौज़ात दिखाए, लेकिन लोग नाउज़ुबिल्लाह आपको जादूगर कहने लगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की लोगों ने, आपकी शान में गुस्ताखियाँ की। बस उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जादूगर तो अपना जादू ज़मीन पर दिखा सकता है और किसी भी जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता है। तो इन अरब के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से आकर कहा कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो आप अपना मौज़ा आसमान पर दिखाएं, हमें ज़मीनी मौज़े नहीं आसमानी मौज़े देखना है, और आप इस चाँद को कहें कि ये 2 टुकड़े हो जाएं तो हम आपको रसूल अल्लाह का नबी तस्लीम कर लेंगे। बस उन लोगों का इतना कहना था। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमान की जानिब निगाह की और फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ए चाँद तुम 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाओ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इतना फरमाकर अपनी उंगली मुबारक से चाँद की तरफ इशारा किया। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का यह फरमान होना था और आपकी उंगली मुबारक से ये इशारा होना था कि अचानक चाँद 2 टुकड़ों में हो गया, और चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस जानिब जाने लगा और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ जाने लगा। अल्लाहु अकबर। और अरब के वो लोग जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह आजमाने आए थे, वो सारे के सारे लोग मौज़ा रसूल को देखकर हैरान व परेशान रह गए। और अरब की सरजमीन पर कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस मौज़े को देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान भी ले आए। लेकिन नाजरीन, कुछ बदबख्त लोगों ने इसके बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ही की और आपको जादूगर कहने लगे। लेकिन नाजरीन, जब ये मंजर उस दौर के ईरान के बड़े बड़े नजूमियों ने देखा तो वो सारे के सारे नजूमी ये कहने लगे कि ये क्या हो गया है, ये चाँद के 2 टुकड़े कैसे हो गए हैं। तो उन नजूमियों में जो सबसे बड़ा नजूमी था, जो इनका हेड था, उसने कहा, ऐ मेरे साथियों, हमारी किताब में लिखा है कि जब आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे तो वो चाँद के 2 टुकड़े कर देंगे और उनका ज़हूर मक्के में होगा। तो नजूमियों का जो सबसे बड़ा नजूमी था, जो हेड था,
वो फौरन मक्के की जानिब रवाना हो गया और आपकी बारगाह में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम चूम कर इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान बन गया। बेशक सुभान अल्लाह। मिस्र के सबसे बड़े हकीम ने जब ये सारा मंजर देखा तो वह लोगों से इधर उधर पूछने लगा, तो लोगों ने कहा कि हाँ, यकीनन जमीन पर कुछ तो हुआ है। तो वो भी यानी वो हकीम भी ढूंढते ढूंढते सालों बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूम कर मुसलमान हो गया। और हिंदुस्तान के राजा रामलाल ने जब ये मंजर देखा था तो उस राजा ने भी अपने नजूमियों से पूछा, तो उन नजूमियों ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर होगा और इस धरती पर वो सच्चा मजहब भी फैलाएंगे और वह ईश्वर के बहुत करीब होंगे। तो शायद वो नूर आ पहुंचा है। और इसी मंजर को जब हजरत अवैश करनी आशिक रसूलुल्लाह ने देखा तो वो लोगों से जाकर पूछने लगे कि इस आसमान में चांद के 2 टुकड़े होने का सबब क्या है। पूछते रहे और बिलाखिर उन्हें मंजिल भी मिल गई। किसी ने उनसे कहा कि अल्लाह तबारक व ताला के एक रसूल हैं जो मक्के में दावा नबूवत करते हैं, उन्होंने ही ये मौजज़ा दिखाया है। और इसी मौजज़े के बाद हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी हकीकत को जानने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक बन गए और अपनी ज़िंदगी हज़रत उवैस करनी आशिक रसूलुल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में गुजार दी। सुभान अल्लाह। सो नाज़रीन कराम, यह है मौजज़ा हमारे और आपके प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जिनकी उंगली के एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। और नाज़रीन कराम, कई साइंटिस्टों ने ये तहकीक भी की है कि आज भी चांद में वो निशान मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े से चांद के 2 टुकड़े हुए थे, उसका निशान आज भी चांद पर मौजूद है। नाज़रीन किराम, हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी आला है। उनकी शान बयान करते करते हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनकी शान फिर भी बयान नहीं हो सकती कि करम का सिलसिला ज़र्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की ज़मीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक तो बाग तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकां से ला मकां तक है, मकां से ला मकां तक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।